बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने सेकंड ईयर मैथमेटिक्स का आगाज किया, जिसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट 4 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की। आज हम स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। जरा गौर करें क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है कि एक फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1, और इसमें हमारे पास दो वैल्यूज गिवन है कि इस फंक्शन का 2 पे क्या रिजल्ट है, -3 है, और इस फंक्शन का -1 पे क्या रिजल्ट है, 0 है। हमने क्या करना है, ए और बी की वैल्यूज फाइंड आउट कर। इसमें जो अननोन ए और बी है वो हमें चाहिए। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं। इधर आप लिखें इसका सोल्यूशन। सबसे पहले जो फंक्शन हमें गिवन है वो हमने लिखना है। फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस 1, ये फंक्शन है हमारे पास। ठीक है जी। अब गौर करें तो हमारे पास दो वैल्यूज गिवन है। एक, इस फंक्शन का 2 पे क्या रिजल्ट है, -3 है। आप यहां पे लिखें कि पुट एक्स इज इक्वल टू 2। अगर हम x की जगह पे 2 पुट करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या बनता है, f ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 का क्यूब माइनस ए 2 का स्क्वायर प्लस b इंटू 2 प्लस 1। अब ये आपके पास क्या बन गया, f ऑफ 2। जरा अपने सवाल में देखें कि f ऑफ 2 किस चीज के इक्वल है, -3। आप यहां पे लिखें कि सिंस f ऑफ 2 इज इक्वल टू -3, तो हम क्या करते हैं, हमारे इस रिजल्ट में जहां पे f ऑफ 2 लिखा है वहां पे क्या पुट करते हैं, -3। तो जब हम -3 पुट करते हैं तो ये रिजल्ट बन गया हमारे पास -3 इज इक्वल 2 का क्यूब कितना होता है आपके पास 8 माइनस 2 का स्क्वायर कितना है 4, तो ये रिजल्ट बन जाएगा 4a। b को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट बन जाता है 2b और प्लस 1। अब इस बात पे गौर करें तो ये बन गया -3 इज इक्वल टू 8 प्लस 1, क्या बना आपके पास 9, -4a प्लस 2b बन गया। अब जरा गौर करें तो प्लस का 9 है तो दूसरी साइड पे क्या बनेगा, माइनस का 9। आप इसको यहां पे लिख सकते हैं कि -3 माइनस 9 इज इक्वल टू -4a प्लस 2b। इन दोनों में कॉमन क्या है, माइनस का 2। आप इन दोनों को ऐड करें तो रिजल्ट क्या बन जाएगा आपके पास, -12 बनेगा। इधर से माइनस का 2 कॉमन निकाला तो रिजल्ट क्या बना, 2a माइनस b बना। -2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, डिवाइड। आप इसको डिवाइड करेंगे तो जो 2a माइनस b है वो किस चीज के इक्वल आ जाएगा, -12 ओवर -2 के इक्वल आ गया। हमने -2 को दूसरी साइड पे डिवाइड किया, इस माइनस से ये माइनस कट गया, 2 6 क्या बन गया 12। तो यहां से आप लोगों के पास एक रिजल्ट आया कि 2a माइनस b किस चीज के इक्वल है जी, 6 के इक्वल है। अब ये एक रिजल्ट बना, इसको हम क्या नाम देते हैं, इक्वेशन 1 का नाम। क्या किया हमने, हमारे इस फंक्शन में हमने x की जगह पे 2 पुट किया, 2 पुट करके इसको सिंप्लीफाई किया तो एक रिजल्ट बना। जिस तरह से हमने x की जगह पे 2 पुट किया, दूसरा रिजल्ट क्या गिवन है आपको, f ऑफ -1 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, अपने इस फंक्शन में x की जगह पे -1 पुट करते हैं। अब यहां पे लिखें जी कि नाउ पुट x इज इक्वल टू -1। अब जब हम यहां पे -1 पुट करेंगे
तो हमारे पास रिजल्ट बनेगा एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू, ये देखिएगा एक्स क्यूब है, तो यहाँ पे आपने इसको लिख दिया -1 का क्यूब। उसके बाद क्या है माइनस ए, एक्स स्क्र है तो -1 का क्या बन गया स्क्र, प्लस का बी एक्स है तो क्या बन गया बी इंटू -1, लास्ट में क्या है +1। अब जरा बताएंगे, आपके पास गिवन है कि एफ ऑफ -1 किस चीज के इक्वल है, 0 के। आप यहां पे लिखें कि सिंस एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू 0। अब जब हम 0 पुट करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आ जाता है 0 इज इक्वल। अगर नेगेटिव नंबर की पावर 3 हो तो रिजल्ट नेगेटिव ही आता है, और 1 को जितनी दफा मल्टीप्लाई करें क्या रिजल्ट आता है 1। -a, -1 का स्क्वायर क्या होता है +1, प्लस माइनस माइनस क्या बन गया b, और ये +1, इस 1 से ये 1 क्या हो गया कैंसिल, रिजल्ट आ गया 0 इज इक्वल टू -a -b बन गया। ये -a है, अगर हम इसको दूसरी साइड पे ले जाएं तो क्या बनेगा a इज इक्वल टू -b बनेगा। अब ये जो रिजल्ट हमारे पास आया, हम इस रिजल्ट को नाम देते हैं टोटल। आप क्या करें, a इज इक्वल टू -b को इक्वेशन 1 में पुट कर दें। इधर आप लिखें पुट a इज इक्वल टू -b इन इक्वेशन 1। जब आप इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो रिजल्ट क्या बनेगा आपके पास 2। a की जगह पे हमने पुट किया -b, उसके बाद भी क्या है -b इज इक्वल टू 6, ये बन गया -2b -b इज इक्वल टू 6। साइन माइनस का रहेगा, नंबर ऐड हो जाएंगे। जब हम नंबर्स को ऐड करेंगे तो ये रिजल्ट बनेगा -3b इज इक्वल टू 6। अब -3 को दूसरी साइड पे डिवाइड कर दें, b क्या है आपके पास 6 ओवर -3, 3 to 6, यानी हमारे पास b का क्या रिजल्ट आ गया -2 आ गया। अब ये जो b का रिजल्ट -2 आया, हम इसको इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। आप लिखें कि पुट b इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर 2। जब आप इसको इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो रिजल्ट क्या बनेगा आपके पास, a इज इक्वल टू माइनस इंटू -2, माइनस माइनस क्या बन गया +2, तो मतलब आपके पास a का क्या रिजल्ट बन गया, यहां से प्लस का 2 बन गया। हमारा काम क्या था, हमें a और b का रिजल्ट चाहिए था, हमने फाइंड आउट कर लिया। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 यहां तक क्या हो गया, कंप्लीट हो। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। गौर कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। A stone falls from a height of 60 मीटर, एक पत्थर को 60 मीटर हाइट से गिराया गया। ऑन द ग्राउंड, जमीन पर। द हाइट एच आफ्टर x सेकेंड, x सेकेंड गुजरने के बाद जो अप्रोक्सीमेटली उसकी हाइट है वो कितनी हमारे पास है 40 - 10x स्क्वायर, उस स्टोन की हाइट। ये कब होगी, आफ्टर x सेकेंड। अब हमने ये बताना है कि जब हमारे पास, हम यहां पे बात कर रहे हैं x सेकेंड। फॉर एग्जांपल अगर हमारा x इज इक्वल टू 1 सेकेंड होगा तब उस पत्थर की हाइट कितनी होगी वो बतानी है। अगर x इज इक्वल टू 1.5 सेकेंड होगा तब हाइट कितनी होगी वो बतानी है। जब x इज इक्वल टू 1.7 सेकेंड होगा तब हाइट कितनी होगी वो हमने बतानी है। तो जरा गौर करें, इसका पार्ट 1 है सॉल्यूशन। सबसे पहले जो हाइट हमें गिवन है वो लिख लेते हैं। हाइट क्या गिवन है जी हमारे पास, एच एक्स इज इक्वल टू, ये है 40 - 10x स्क्वायर, ये हाइट गिवन है। अब हम बात करते हैं इसके पार्ट 1 की। पार्ट 1 के अंदर हमारे पास जो a है, a पार्ट क्या है इसका कि व्हेन x इज इक्वल टू 1 सेकेंड, कि जब उस पत्थर को गिराया गया तो 1 सेकेंड गुजरने के बाद उसकी हाइट कितनी है। तो आपके पास ये जो फंक्शन गिवन है
जहां जहां पे x है वहां पे 1 पुट कर। जब आप 1 पुट करेंगे तो ये बनेगा h ऑफ 1 इज इक्वल टू 40 माइनस 10 1 का स्क्वायर। आप जानते हैं कि 1 का स्क्वायर कितना है आपके पास। आप इसको लिख सकते हैं कि ये है जी 10, 1 का स्क्वायर तो 1 है। इसी तरह हमारे पास रिजल्ट क्या बना कि h ऑफ 1 इज इक्वल टू 40 में से 10 को माइनस किया तो क्या रिजल्ट बच गया हमारे पास 30 मीटर्स। तो आप गौर करें, 1 सेकंड गुजरने के बाद उस पत्थर की हाइट कितनी बच गई है, 30 मीटर बच गई। पहले कितनी हाइट थी स्टार्ट में उसकी हाइट थी 60 मीटर। 1 सेकंड गुजरने के बाद उसकी हाइट कितनी रह गई है, 30 मीटर है। इसी तरह हम बात करते हैं यहाँ पे कि जब उस पत्थर को गिराए हुए 1.5 सेकंड्स गुजरे थे तब उसकी हाइट कितनी है वो हम चेक करते हैं। इसका बी पार्ट है आपके पास। लिखें कि when x इज इक्वल टू 1.5 सेकंड। तो इस बात को समझिएगा। अब हम अपने फंक्शन में x की जगह पे 1.5 लिखते हैं। h ऑफ 1.5 इज इक्वल टू 40 माइनस 10 1.5 का स्क्वायर। ये आपके पास है 40 माइनस 10। 1.5 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास, ये होता है 2.25। अगर आप 10 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास बनेगा 22.5। अब 40 में से 22.5 को माइनस करें तो h ऑफ 1.5 किस चीज के इक्वल आ जाता है, ये बन जाता है 17.5 मीटर्स। तो यहां से पता चला कि 1.5 सेकेंड्स गुजरने के बाद उस पत्थर की हाइट कितनी रह गई है बेटे, 17.5 मीटर रह गई। इसी तरह हम बात करते हैं कि आफ्टर 1.7 सेकेंड के 1.7 सेकेंड गुजरने के बाद उसकी हाइट कितनी है, ये पार्ट सी है। आप यहाँ पे लिखें कि when x इज इक्वल टू 1.7 सेकेंड। अब 1.7 सेकेंड गुजरने के बाद हाइट क्या है, h ऑफ 1.7 40 माइनस 10 1.7 स्क्वायर। आप इसको लिख सकते हैं 40 माइनस 10। 1.7 का स्क्वायर कितना है आपके पास, 2.89। आप क्या करें, 10 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 28.9। अब 40 में से जब हम 28.9 को माइनस करते हैं तो h ऑफ 1.7 का क्या रिजल्ट आ जाता है, 11.5 मीटर। तो आप गौर करें कि जब उस स्टोन को 60 मीटर हाइट से गिराया गया, 1 सेकंड गुजरने के बाद हाइट कितनी थी, 30 मीटर। 1.5 सेकंड गुजरने के बाद हाइट कितनी बची, 17.5 मीटर। और 1.7 सेकंड गुजरने के बाद उसकी हाइट कितनी बच गई, 11.5 मीटर। ये तो हमने हाइट बताई। अब इसका अगला हिस्सा समझें। यहाँ पे वो कहता है when does the stone strike the ground। अब आप इस बात को समझें कि जब वो पत्थर जमीन पे जाके टकराएगा, जारी सी बात है उसकी हाइट कितनी हो जाएगी, 0। जब वो पत्थर जमीन पे जाके टकराएगा तो उसकी हाइट कितनी हो जाएगी, 0। लेकिन यहां पे एक लफ्ज यूज किया गया when का मतलब है हमें टाइम चाहिए कि कब वो पत्थर जमीन पे जाके टकराएगा। ये उलट चीजें हैं। पहले हमारे पास टाइम गिवन था, हमने हाइट बताई। अब वो कहता है कि when does the stone strike the ground। इसका मतलब उसने बता दिया कि पत्थर जो है वो जमीन को स्ट्राइक कर चुका है, हमने बताना है कि किस वक्त उसने किया। अब अगर पत्थर जमीन पे स्ट्राइक कर गया तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास उसकी हाइट hx कितनी हो गई है, 0। लेकिन हमारे पास हाइट कितनी की बनती, वो तो 40 माइनस 10 एक्स स्क्वायर है। तो आप यहां पे लिखें कि 40 माइनस 10 एक्स स्क्वायर 40 माइनस 10 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। माइनस 10 एक्स स्क्वायर है तो दूसरी साइड पे क्या बनेगा, प्लस बनेगा।
तो ये रिजल्ट है 40 इज इक्वल टू 10x²। आप 10 को दूसरी साइड पे डिवाइड करते हैं तो हमारा x² किस चीज के इक्वल आ गया, 40/10। 10 4 40, यानी x² किस चीज के इक्वल आ गया, 4 के। हमें तो टाइम चाहिए और टाइम को हमने x से जाहिर किया था, तो आप क्या करें, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई करें। इधर 4 का स्क्वायर रूट, ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास x किस चीज के इक्वल आ गया, 2 सेकेंड्स के। x इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। तो यहां से पता चला कि कब वो पत्थर जमीन पे जाके टकराएगा, आफ्टर 2 सेकेंड्स, कि 2 सेकंड के बाद जब वो जमीन पे टकराएगा तो उसकी हाइट कितनी हो जाएगी, हमारे पास 0। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो भी क्या हो गया, कंप्लीट। हम स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा बेटे, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। सवाल क्या है, शो दैट पैरामीट्रिक इक्वेशंस, ये हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं। इनमें ये जो पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं ये पैराबोला बनाती हैं, ये जो पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं ये एलिप्स को जाहिर करती हैं, ये जो पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं ये हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करती हैं। अब हमारे पास यहाँ पे जो टर्म यूज की गई है पैरामीट्रिक, इसका मतलब क्या है। आप एक बात याद रखिएगा, आप दुनिया में जो मर्जी मैथमेटिक्स उठा लें या किसी भी मुल्क में चले जाएं, दुनिया में सिर्फ 2 ही वेरिएबल्स हैं, वो कौन से हैं, एक्स और वाई। एक्स और वाई। अगर आपकी किसी भी इक्वेशन के अंदर एक्स और वाई के अलावा कुछ पैरामीटर्स, वो पैरामीटर्स कौन कौन से आपके पास, वो पैरामीटर्स ये हैं जी, यू वी थीटा टी, ये कुछ पैरामीटर्स। अगर आपकी किसी भी इक्वेशन के अंदर एक्स और वाई और इसके साथ इनमें से कोई पैरामीटर आ जाए तो फिर वो जो इक्वेशन बनती है उसको हम पैरामीट्रिक कहते हैं। दोबारा सुन लें, वेरिएबल्स कौन से हैं, सिर्फ 2 हैं, कौन से, एक्स और वाई। अगर हमारी इक्वेशन में एक्स और वाई के अलावा इन पैरामीटर्स में से कोई पैरामीटर शामिल हो जाए किसी भी इक्वेशन के अंदर, फिर उस इक्वेशन का नाम क्या बन जाता है, पैरामीट्रिक इक्वेशन बन जाता है। तो आप गौर करें, तो ये जो आपके पास इक्वेशन है, यहां पे टी शामिल हो गया, इधर भी टी शामिल हो गया, जिसकी वजह से इसको क्या बोला जाता है, पैरामीट्रिक। तो हम क्या करते हैं, यहां पे इन 2 पैरामीट्रिक को सॉल्व करके हम शो करते हैं क्या ये पैराबोला की इक्वेशन बनाते हैं कि नहीं बनाते। अब ये जो पैराबोला, हाइपरबोला और इलिप्स है, हम इसको डिटेल से स्टडी करेंगे अपने चैप्टर नंबर 6 में। फिलहाल अभी हम इसको अपना रिजल्ट बनाते हैं। तो देखिएगा पार्ट नंबर 1, इसमें हमारा x क्या है, आप लिखे यहां पे कि x इज इक्वल टू a_t² है, और हमारा y क्या है, ये है 2at है। ये 2 इक्वेशंस पर अब गौर करें, जो रिजल्ट हमने बनाना है हमें ये रिजल्ट फाइंड आउट करना है। इस रिजल्ट में देखें तो y का क्या है, स्क्वायर, लेकिन हमारे पास जो गिवन है यहाँ पे सिर्फ y है। तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को नाम देते हैं 1 का और इसको हम नाम देते हैं 2 का। आप क्या करें, इक्वेशन नंबर 2 का दोनों साइड पे स्क्वायर। हम स्क्वायर क्यों करते हैं, क्योंकि जो रिजल्ट बनाना है उसमें y का क्या है, स्क्वायर। तो जब आप दोनों साइड पे स्क्वायर करेंगे तो ये रिजल्ट बनेगा y² इज इक्वल टू 2at का स्क्वायर। नाउ y², 2 का स्क्वायर कितना है, 4, ये बन गया a² t²। अब हमारे पास आ गया y² इज इक्वल टू 4a² t²। लेकिन हम तो ये रिजल्ट बनाना चाहते हैं। इस रिजल्ट में जरा गौर करें, क्या कहीं पे t आपको नजर आ रहा है, बिल्कुल नहीं। तो मतलब हमें इन दोनों इक्वेशंस में से t को खत्म करना है। t कैसे खत्म होगा, आप क्या करें, इस इक्वेशन में से t² फाइंड आउट करें। मुझे बताएं कि यहाँ पे t² किस चीज के इक्वल होगा, x/a। अगर हम a को दूसरी साइड पे डिवाइड कर दें तो क्या बन गया, x/a। अब ये जो रिजल्ट आया इसको यहां पे आके पुट कर दें। आप इधर लिखेंगे पुट t² इज इक्वल टू x/, जब आप t² की जगह पे x/a पुट करेंगे
तो यहां से रिजल्ट क्या बनेगा, वाई स्क्र इज इक्वल टू 4a² और टी स्क्र की जगह पे क्या आ गया, एक्स ओवर। अब इस ए से ये स्क्र क्या हो गया, कैंसिल। तो हमारे पास रिजल्ट क्या बना है, सो वाई स्क्र इज इक्वल टू क्या बचा है जी, 4ax। सो इट शोज दैट इट रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, कि ये जो हमारे पास है ये पैराबोला की इक्वेशन को यहाँ पे जाहिर करता है। और ये रिजल्ट यहाँ से क्या हो गया, हो गया। ये अभी हमने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 2, उस पर गौर कीजिएगा। क्या है इसका पार्ट नंबर 2 आपके पास, क्या है इस पे गौर करें कि x इज इक्वल टू a सेकेंड थीटा, y इज इक्वल टू b साइन। अब यहाँ पे जो इक्वेशंस बनी है, एक को हम नाम देते हैं इक्वेशन 1 का और दूसरी को हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे हमारे पास x इज इक्वल टू a cos थीटा, a cos थीटा। अब इस बात पे गौर करें, हमें यहाँ पे ये रिजल्ट बनाना, जो रिजल्ट बनाना है उसमें गौर करें, x का भी स्क्वायर है, a का भी स्क्वायर है, y का भी स्क्वायर है और b का भी क्या स्क्वायर। आप पहला काम क्या करें, x इज इक्वल टू a सेकेंड थीटा है, अगर आप a को दूसरी साइड पे डिवाइड करें तो x ओवर a किस चीज के इक्वल आ जाएगा, cos थीटा। और इसी तरह b को दूसरी साइड पे डिवाइड करें तो y ओवर b किस चीज के इक्वल आ गया, साइन थीटा के। x ओवर a इज इक्वल टू कॉस थीटा, y ओवर b इज इक्वल टू साइन थीटा। ये काम तो हो गया। अगली बात, हमें x का भी स्क्वायर चाहिए, a का भी स्क्वायर, y का भी स्क्वायर चाहिए, b का भी स्क्वायर चाहिए। अब ये दोनों जो रिजल्ट आपने बनाए हैं इनका दोनों साइड पे स्क्वायर कर, x ओवर a स्क्वायर और ये आपके पास बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा। ये है y ओवर b स्क्वायर और ये हमारे पास क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा। ये जो पावर है x की भी पावर है, a की भी पावर है। आप इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। और ये आपके पास है y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर, ये किस चीज के इक्वल है, साइन स्क्वायर थीटा। अब ये जो दोनों रिजल्ट्स आपने बनाए हैं इन दोनों को आपने ऐड करना है। इसको आप नाम दे दें 3 का, इसको आप नाम दे दें 4। अब यहां पे लिखें एडिंग 3 एंड 4, एडिंग 3 एंड 4। ऐड करने का रूल क्या है, आप लेफ्ट साइड को लेफ्ट में ऐड करें, राइट साइड को राइट में ऐड करें। तो जब हम ये काम करते हैं तो रिजल्ट क्या बनता है, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। ये इसकी लेफ्ट साइड है और इसकी लेफ्ट साइड आपके पास क्या है, वाई स्क्वायर ओवर बी। इसकी राइट साइड आपके पास है कॉस स्क्वायर थीटा और इसकी राइट साइड आपके पास क्या है, साइन स्क्वायर। अब आप लोग जानते हैं एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमारे पास है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किस चीज के इक्वल होता है, 1। तो आप क्या करें, यहाँ पे 1 पुट कर दें। जब आप 1 पुट करेंगे तो रिजल्ट क्या बनेगा आपके पास, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन गया, 1। और यही रिजल्ट हम क्या करना चाह रहे थे, प्रूव करना चाह रहे थे। अब ये हमारे पास है जी इसका सेकंड पार्ट। अब हम सॉल्व करते हैं इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 पे गौर करें, आ जाए नहीं। पार्ट नंबर 3 आपके पास है एक्स इज इक्वल टू ए सेकेंड थीटा, y इज इक्वल टू बी tan थीटा। ये हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। एक इक्वेशन को आप नाम दे दें 1 का और दूसरी इक्वेशन को आप यहाँ पे नाम दे दें 2। अगेन जो रिजल्ट हमने बनाना है उसमें एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर है। आप क्या करें, ए को दूसरी साइड पे डिवाइड करें तो एक्स ओवर ए किस चीज के इक्वल आ गया, सेकेंड थीटा के। और इधर से y ओवर बी किस चीज के इक्वल आ गया बेटे, tan थीटा। अब क्योंकि इनके स्क्वायर्स भी हैं तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड पे स्क्वायर भी करते हैं। ये बन गया x ओवर ए का स्क्वायर इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा।
और ये हमारे पास बन गया y ओवर b का स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर। अब आप इस रिजल्ट को यहां पे लिख सकते हैं x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा, और ये हमारे पास है y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर। अब जरा गौर करें, जो रिजल्ट हमने बनाना है उसके दरमियान में कौन सा साइन है, माइनस है, तो इसका मतलब इन दोनों इक्वेशंस को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इसको आप 3 का नाम दे दें और इसको आप 4 का नाम दे। यहां पे आप लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम 3। 4 को 3 में से माइनस करना है तो मतलब 3 को पहले लिखेंगे, तो 3 की लेफ्ट साइड आपके पास क्या है, ये है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। 4 की लेफ्ट साइड क्या है, वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, दरमियान में माइनस। इसकी राइट साइड आपके पास है सेकेंड स्क्वायर थीटा, और ये आपके पास क्या है जी, tan स्क्वायर थीटा। अब गौर करें तो एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर हमारी लेफ्ट साइड बन गई, हमें राइट साइड पे क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो एक और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपके पास है, वो क्या है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल होता है सेकेंड स्क्वायर थीटा के। अगर आप tan स्क्वायर थीटा को दूसरी साइड पे लेके जाएं तो सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा किस चीज के इक्वल है, 1। तो आप यहां भी 1 पुट करेंगे तो यहां से रिजल्ट आपके पास क्या बनेगा कि एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और ये वो रिजल्ट है जो हम यहाँ पे क्या करना चाह रहे थे, प्रूव करना चाह रहे थे। इस तरह से हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो भी क्या हो गया, कंप्लीट। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।